सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं लेटर्स को पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसका साइज इनलार्ज करने के लिए, जिसमें कि लेंस को ऑब्जेक्ट के इतना नजदीक रखा जाता है कि उसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाए और हम लोग को मैग्नीफाइड इमेज उसका दिखने लगता है। यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कि अगर 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो एकदम से धुंधला दिखेगा और काफी ज्यादा स्ट्रेस फील होगा। और एक होता है रिलैक्स पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट काफी दूर हो, जैसे सन का डिस्टेंस है, मून का डिस्टेंस है, तो उतनी दूर की चीजों को देखने में हम लोग को रिलैक्स पोजीशन में लगता है, आंख पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड रिलैक्स पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट इज फार अवे। और जब आप इमेज को अगर आप लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखेंगे तो उसको स्ट्रेन्ड पोजीशन कहा जाता है, यानी आंख पे ज्यादा भार पड़ेगा। और इमेज अगर लार्ज डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं, ज्यादा दूर पे देख रहे हैं, तो उसको हम लोग रिलैक्स पोजीशन बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये स्ट्रेन्ड पोजीशन वाली बात। तो अभी जो फिगर में दिख रहा है एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। अब अगर लेंस भी रख देंगे और फिर इतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनाए इनलार्ज करके, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऑब्जर्वर के नजदीक लाना पड़ेगा। अगर यहाँ लेंस लगा दिया जाए, इस तरीके से लगाया जाए, यहाँ पे लेंस लगा दिया जाए ऑब्जर्वर के बिल्कुल पास में, ऑब्जर्वर से सटा हुआ, ऑब्जर्वर यानी लेंस के जस्ट पीछे से देखेगा, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक ले आए सो दैट कि लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, तो इमेज यहाँ बन जाएगा इनलार्ज इमेज। तो कंडीशन यही हुई। तो ये डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट इज जस्ट इनसाइड द फोकस, इनलार्ज इमेज मिल रहा है और ऑब्जर्वर जस्ट लेंस के पीछे से देख रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सो दैट इमेज हमको साफ साफ यहाँ से दिखाई पड़े, क्योंकि इमेज थोड़ा नजदीक अगर आ गया, डी से कम हो गया अगर, तो इमेज हमें धुंधला दिखने लगेगा। इसलिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम इतना, और इससे आगे जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल जो है, पहले ये थीटा हम लोगों ने माना था, तो ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ गए हैं, तो ये एंगल अब थीटा नहीं रहेगा। अज्यूम दैट दिस एंगल इज थीटा डैश, इस एंगल को मैं मान रहा हूं थीटा डैश। तो थीटा डैश जो है, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर साइज ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट का हाइट था h, इमेज का हाइट h डैश मान रहे हैं, एंगुलर साइज ऑफ इमेज थीटा डैश हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज divided by this distance, that is capital D. This is also equal to height of the object divided by u. Height of object divided by u. U is object distance. तो थीटा डैश के लिए दो फॉर्मूला है, h डैश बाई डी भी है और h बाई यू भी है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन है, that is defined as magnification aim is defined as theta dash by theta. एंगुलर साइज ऑफ इमेज और एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बताता है कितना मैग्नीफाई होगा। तो थीटा डैश का वैल्यू अगर h डैश बाई डी लेते हैं और थीटा की वैल्यू h बाई डी लेते हैं, तो ये आ गया h डैश बाई h। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है h डैश बाई डी की जगह पे h बाई यू ले लें डिवाइडेड बाई h बाई डी, तो h कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट d बाई यू। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन इज थीटा डैश बाई थीटा इक्वल्स h डैश बाई h भी ले सकते हैं अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया रहे, या d अपॉन u भी ले सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहे। तो ये दोनों ही आपको मैग्निफिकेशन का आंसर देते हैं।
सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में आंसर मैग्निफिकेशन का h'/h या d/u आएगा। जनरली इसको हम लोग दो तरीके से इवेलुएट करते हैं, एक जब इमेज नियरेस्ट पॉइंट पे बना और एक जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, फार पॉइंट पे बनेगा। तो इसी को दो पार्ट में बांटेंगे। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब हुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, केस 1, और दूसरा केस हुआ फार पॉइंट। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब बन रहा है ये, तो ये d/u है। इस फॉर्मूले से देखिए, इट इज d/u। d/u का वैल्यू भी हम लोग लेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? md इक्वल्स d/u। इसका फॉर्मूला अगर लेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। इसमें सारा वैल्यू डाल देते हैं। इस लेंस का फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज f। तो इक्वेशन बनेगा 1 प्लस f। इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनाया d डिस्टेंस पे, तो 1 माइनस d सेम साइड में, माइनस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, निगेटिव माइनस। हमें वैल्यू चाहिए d/u का, तो d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। d/f इक्वल्स -1 प्लस d/u। सो d/u इक्वल्स 1 plus d/f. So this formula is extended to 1 plus d/f. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो इससे आ जाएगा मैग्निफिकेशन md, मतलब व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस d/f। अगर फोकल लेंथ लेंस का दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी में सेकेंड केस आता है when image is at far point। इमेज अगर इंफिनिटी पे जा रहा हो तो फार पॉइंट, तो समझना बहुत आसान है। फार पॉइंट के लिए when image is formed at far point, उस केस में ऑब्जेक्ट को सेट कर देंगे फोके और इमेज बन जाएगा इंफिनिटी। तो ये जो यहाँ पे थीटा डैश है, थीटा डैश, ये जो लिखा हुआ है h/u, अगर ये ऑब्जेक्ट को फोकस पे आप सेट कर देते हैं, इमेज इंफिनिटी पे बन जाता है, तो थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी h/f। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। इस केस में डायग्राम में दोबारा से नहीं बना रहा हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे कर दें तो इमेज ये पैरेलल लाइंस हो जाएगी और इमेज इंफिनिटी पे दिखाई पड़ेगा। उस केस में थीटा डैश क्या हो जाएगा? देखिए, थीटा डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h रहेगा और u की जगह पे ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा। यानी h डैश की वैल्यू h/u नहीं होके h/f हो जाएगा। ये फर्क पड़ेगा इसमें, h/u की जगह h/f आ जाएगा। तो यहाँ जो h डैश थीटा डैश बाई थीटा कर रहे थे हम लोग, h डैश बाई h आ रहा था। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ये जो d/u आ रहा था ये अब d/f आ जाएगा। h/u थीटा डैश, अब हम लोग लेंगे h/f, और ये तो h/d है। तो इस केस में m इंफिनिटी मीन्स मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट, इस केस में हो जाएगा थीटा डैश बाई थीटा, थीटा डैश हो जाएगा h/f, थीटा इज h/d, h इज कैंसिल्ड, देयरफॉर m इज
d/f। तो याद रखना भी आसान है, इसमें 1 + d/f आता है और सेकेंड वाला पार्ट इसमें आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज किया जाएगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर सो दैट कि क्रोमैटिक एबरेशन नहीं, और जो इमेज हमें दिखाई पड़े वो क्लियरली एक्चुअल कलर में दिखे। अदरवाइज क्रोमैटिक एबरेशन होने लगेगा, अपर्चर साइज बढ़ाएंगे तो, और एक्चुअल कलर नजर नहीं आएगा। और टेलीस्कोप में क्या होता है कि दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव को बड़े साइज का रखना मजबूरी है, थोड़ा बहुत क्रोमैटिक एबरेशन होगा तो भी लार्ज एपर्चर का उसमें आईपीएस ऑब्जेक्टिव लेंस रखा जाता है। और दोनों का फॉर्मूला लगभग एक ही जैसा है, कॉन्सेप्ट भी दोनों में एक ही जैसा है। This is the image distance for first lens, but this is object distance for second lens. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, इसीलिए मैंने UE लिखा। और ये इमेज डिस्टेंस फॉर द सेकंड लेंस है, जो कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। इसको आप लिख सकते हैं VE, यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस। अब इसमें जो डिफाइनिंग टर्म्स हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन जो होगा V/U होता है मैग्निफिकेशन लेंस के लिए, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस हो गया +V0 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है -U0 रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैग्निफिकेशन हो गया -V0/U0। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूले से इसको फर्दर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1/f0 इक्वल्स 1/V0 माइनस 1/-U0, 1/f इक्वल्स 1/V माइनस 1/U। अगर आप V0/U0 की वैल्यू यहाँ निकालना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। U0 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा U0/f0 दैट इज इक्वल टू U0/V0 +1। हमें V0/U0 चाहिए, तो यहाँ से आ रहा है U0/V0 इक्वल्स U0 माइनस F0/F। तो V0/U0 का अगर यहाँ वैल्यू डालें तो फर्दर वी कैन राइट माइनस F0/U0 माइनस F0। ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ। सिमिलरली जो आई पीस है उसका मैग्निफिकेशन अगर चाहिए, इसी तरीके से उसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, वो भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस हो गया -D, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -UV, so it is D/UE। So in this case we calculate magnifying power, यानी कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। इट इज डिफाइंड एज M0 into ME। दोनों जो यहाँ कैलकुलेशन हुआ, दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, M0 into ME का। तो दो केस हो सकता है, जब इमेज D डिस्टेंस पे बना, अगर यही इमेज, ये जो इमेज बना इसके फोकस पे आ जाता है, सपोज इसका फोकस यहाँ है, इसके फोकस पे बनता है अगर ये इमेज, तो ये लेंस इसका इमेज इंफिनिटी पे बनाता है, अगर ये फोकस पे बनता था। अगर ये इमेज फोकस पे आ जाए देन इसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो दोनों रेज दिख रहे हैं ये पैरेलल हो जाता है, यानी इमेज विल बी सीन एट इंफिनिटी। तो पहला हम लोग केस कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो M0 into ME। और दूसरा केस ले लेंगे इंफिनिटी पे, ये हुआ नियर पॉइंट के लिए। M0 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, -V0/U0
एम ई का वैल्यू यहाँ आ चुका है 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो एक फॉर्मूला ये हो गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। अगर इसमें थोड़ा चेंज करना चाहें तो आप बी नॉट बाई नॉट की जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई नॉट की जगह अगर ये डाल दें तो ये आ जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसकी भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सब फार्मूला अभी तो आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम, अगर आप डायग्राम दोबारा खुद से कंस्ट्रक्ट करके कॉपी में और ये सब फार्मूला की प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। डायग्राम तो बोर्ड पे मैंने बनाया तो मुझे याद हो गया, लेकिन आप तो देख रहे हैं वीडियो में, आपको अभी लगेगा कि याद हो गया है मगर याद होता नहीं, इसीलिए इसको सावधानी से याद करना पड़ेगा। इस केस में दो चीजों का फॉर्मूला याद रखना होता है, एक तो कि ये मैग्निफिकेशन कैसे निकला, दूसरा मैग्नीफाइंग पावर, और तीसरा होता है ये ट्यूब के अंदर दोनों लेंस होता है, दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। तो साथ ही साथ आपको ट्यूब लेंथ का भी फॉर्मूला याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द ट्यूब लेंथ इन दिस केस। कुछ डाटा दिया रहेगा उससे आपको ट्यूब लेंथ एल निकालना होगा। तो ट्यूब लेंथ एल इज सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वी नॉट और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यू वी। तो दिस इज वी नॉट प्लस यू वी। ये कब है, नियर पॉइंट के लिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्यूब लेंथ वी नॉट प्लस यू ई। वी नॉट और यू ई का वैल्यू इसमें डाला जा सकता है। वी नॉट का वैल्यू यहाँ से चाहे तो डाल सकते हैं यू नॉट से मल्टीप्लाई करके, वी नॉट का वैल्यू, और यू ई का वैल्यू चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, वी नॉट को वी कैन राइट यू नॉट इंटू एफ नॉट बाई दिस। तो यू नॉट एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस यहाँ से यू ई यू ई अगर लेंगे एलसीएम लेने के बाद तो डी प्लस एफ ई बाई एफ ई, यहाँ से अगर यू ई कैलकुलेट किया जाए डी बाई यू ई इक्वल्स डी प्लस एफ ई बाई डी, डी प्लस एफ ई बाई एफ ई। आपको यू ई चाहिए तो डी इंटू एफ ई डिवाइडेड बाई दिस, so d into Fe divided by d plus Fe, d into Fe divided by d plus Fe। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए ये फॉर्मूला है और साथ में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दोनों लेंस का फोकल लेंथ मालूम हो, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक हुआ मैग्नीफाइंग पावर का और दूसरा हुआ ट्यूब लेंथ। This formula is derived for near point. For near point that is called as a strained position. यानी इमेज मिलेगा डी डिस्टेंस पे। सेकेंड केस है for far away point, also called as strained position. Strained position यानी strained position तो नियर पॉइंट को बोलते हैं। This is called relaxed position. And this is called strained position. Strained position मतलब हम लोग के आईज में स्ट्रेन ज्यादा होगा। रिलैक्स पोजीशन मतलब वी विल नॉट फील एनी स्ट्रेन, वी विल बी रिलैक्स।
तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला देखिए, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्या क्या चेंजेस आएगा, लेट अस सी। पिछले केस में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में फार पॉइंट के लिए डिस्कस कर चुके थे कि ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ, ये जो डी बाई यू है, जब फार अवे पॉइंट पे बनता है तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है 1 प्लस डी बाई एफ सिर्फ इतना ही आता है, ये वाला पोर्शन नहीं रहता। तो एम नॉट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी सेम, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट ही रहेगा। मगर एम ई जो है 1 प्लस डी बाई एफ की जगह सिर्फ डी बाई एफ आता है। पिछले वाले सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में आप देख सकते हैं दिस विल बिकम डी बाई एफ ई। और अगर आपने अभी नोटबुक में लिखा है तो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि डी बाई एफ ई आता है कि नहीं। तो डायग्राम भी आप दोबारा बनाना चाहें तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये इमेज मैंने यहाँ यू ई लिखा है, आप लिखेंगे एफ ई और ये दोनों रेज हो जाएंगे पैरेलल, तो इमेज आपको इधर इन्फिनिटी पे नजर आएगा। इस केस में ट्यूब लेंथ जो होगा एल, जैसे यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक वी नॉट और यहाँ से यहाँ तक यू ई नहीं रहेगा, एफ ई हो जाएगा, यानी वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। सो इट विल बी वी नॉट प्लस एफ ई, यानी ये वाला टर्म बदल गया, ये वाला टर्म वही रह गया। सो दिस इज इक्वल टू, इतना हो गया फॉर्मूला। फर्दर वी नॉट की जगह पे ये वैल्यू डाल सकते हैं, यू नॉट एफ नॉट बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस एफ, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे याद रखना है, व्हाट यू हैव टू डू। एटलीस्ट यू हैव टू रिमेम्बर मैग्निफिकेशन दोनों के लिए, आईपीएस और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का मैग्नीफाइंग पावर, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये और ये नहीं भी याद है कोई बात नहीं, ये कैसे आता है ये सब वो ध्यान में रहना चाहिए, ये सब कैसे निकाला। ट्यूब लेंथ ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला, ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना और यहाँ 2 फॉर्मूला याद रखना, तभी इसके डेटा पे जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे। सर ये डायग्राम में सिर्फ इसी का फर्क है कि रेज विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट लास्ट डिस्टेंस, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन रे डायग्राम पिछले एग्जांपल की तरह ही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही है। इफ वी वांट टू सी द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो दिस शुड बी कैपिटल डी। अगर ये इमेज इसके फोकस पे आ जाए, इसके फोकस पे आ जाए तो दिस विल फॉर्म एट इंफिनिटी, फार पॉइंट हो जाएगा। अभी नियर पॉइंट के लिए हम लोग ये डायग्राम दिखा रहे हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ये दोनों डायग्राम ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रायंगल यूज किया और इमेज के लिए ये ट्रायंगल या बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस मैग्नीफाइंग पावर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिफाइन किया गया है बीटा बाई अल्फा, इमेज का एंगुलर मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट का एंगुलर मैग्निफिकेशन का रेशियो है। बीटा इज h बाई यू ई एंड अल्फा इज h बाई एफ नॉट, तो ये फर्दर आ जाएगा एफ नॉट बाई यू ई, दिस इज द फॉर्मूला, एफ नॉट अपॉन यू ई। फर्दर यू ई का वैल्यू इस लेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, कैसे? फॉर सेकेंड लेंस अगर लेंस फॉर्मूला यूज किया जाए 1 बाई प्लस ए पी इक्वल्स 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इमेज डिस्टेंस ये है, तो इमेज डिस्टेंस हो गया 1 बाई वी की जगह हो गया माइनस वी, माइनस 1 अपॉन यू, यू इज दिस डिस्टेंस,
माइनस यूई। इस फॉर्मूले से यूई का वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो थोड़ा एक और फॉर्मूला आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा 1/ui इक्वल्स 1/d प्लस 1/fe। सो ui इक्वल्स d into fe divided by d plus fe। तो मैग्निफिकेशन एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज f0/ui और 1/ui यहाँ से वैल्यू ले लें तो दिस इज f0 डिवाइडेड बाई ui की जगह हो जाएगा dfe डिवाइडेड बाई d प्लस f। तो इसे f0/fe को अलग कर लीजिए तो एक फॉर्मूला आ गया mp मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स f0/ui which is further f0/fe मल्टीप्लाइड बाई d से डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस fe अपॉन d। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बिल्कुल भी याद रखना है। f0/ui या फर्दर f0/fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन d। Since final image is inverted, therefore we should put a negative sign in the magnifying power। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लोग लगाएंगे because final image is inverted, so one minus sign is required just to indicate image is finally inverted। और इस केस में ट्यूब लेंथ की वैल्यू जो आएगी सेकेंड फॉर्मूला ट्यूब लेंथ के लिए दोनों से लेंथ के बीच का डिस्टेंस दिस प्लस दिस f0 प्लस ui। इतना ही याद रखिए अदरवाइज ui का जो फॉर्मूला निकाल लें फर्दर वी कैन राइट इट एज f0 प्लस ui is d into fe by d प्लस f। कितना याद रख सकते हैं? याद रखना आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकेंड केस किसी का आ जाएगा फार पॉइंट के लिए। फर्स्ट केस जो था दैट इज फॉर नियर पॉइंट, दिस इज फॉर फार पॉइंट, दिस इज फॉर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट के लिए था एंड दिस इज फॉर फार पॉइंट। मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट लार्ज डिस्टेंस, ये आ जाएगा फोकस पे, सेकेंड लेंस के फोकस पे आ जाएगा। ये ऑलरेडी ये इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट का ये ऑलरेडी फर्स्ट लेंस के फोकस पे है। अब सेकेंड लेंस को थोड़ा शिफ्ट करके इस ऑब्जेक्ट को सेकेंड लेंस के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस भी एफ ही कर दिया जाए तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। इन दैट केस क्या क्या चेंज आएगा लेट अस सी। यहाँ जो फॉर्मूला था f0/fe 1 प्लस fe by d, सिर्फ इतना ही बचेगा क्योंकि सेकेंड केस में ये वाला सिर्फ सर्वाइव करता है। 1 प्लस d/fe जो होता था उस केस में तो सेकेंड केस में फॉर्मूला हो जाएगा माइनस f0 अपॉन fe। ये कैसे आ रहा है यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला कैसा है। अल्फा तो यही रह जाएगा, बीटा विल चेंज। ऐसा इसलिए कि अल्फा तो नो चेंज h/f0 है, h/f0 रहेगा, मगर बीटा देखिए बीटा अब हो जाएगा h अपॉन दिस डिस्टेंस विल बिकम fe, h/fe। तो मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाई अल्फा, h cancel, you will get बीटा अपॉन अल्फा f0/fe। ऐसा ये समझना बिल्कुल भी आसान है। ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, ये f0 हो गया, ये fe हो गया, f0 प्लस fe। So you can easily remember without making this ray diagram and without practicing from the diagram, it is almost impossible
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसको याद रखना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं।